दिल्ली में आज से शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। दिल्ली के साथ महाराष्ट्र में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलेंगी, मेट्रो दौड़ने लगेगी। महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अलग अलग लेवल के तहत शहरों को रखा गया है। इसका मतलब यह है कि जहां केस कम वहां ज्यादा छूट मिलेगी। यूपी में आज से 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन 4 जिलों में नोएडा, गाजियाबाद के अलावा वाराणसी और बरेली शामिल है। अब यूपी के सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू रह गया है। इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इन 3 बड़ी खबरों से जुड़ा कोई भी अपडेट होगा हम आपके सामने सबसे पहले रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, आपकी अपनी दिल्ली खुल रही है। फिर से दुकानों में लगे शटर के ताले खुल रहे हैं। फिर से मेट्रो दौड़ रही है। सबसे पहले समझिए क्या है दिल्ली का अनलॉक प्लान। ऑड इवन के आधार पर बाजार और मॉल खुलेंगे। इसका मतलब है आधी दुकान एक दिन खुलेंगी और आधी दुकान दूसरे दिन खुलेंगी। शराब की दुकानें भी ऑड इवन के आधार पर ही खोली जाएंगी। आपके आस पड़ोस की दुकानें हर दिन खुलेंगी। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के अधिकारी 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। बाकी ग्रुप के अधिकारी और कर्मी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। जरूरी सेवा वाले सेक्टर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। प्राइवेट दफ्तर अपनी 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। 50% यात्रियों के साथ मेट्रो भी चलेगी। जो दिल्ली में सूनी सड़कें दिखाई दे रही थी, दिल्ली में जो जल जीवन पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं फिर से जीवित होता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली सरकार मार्केट खोलने जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये जो खुल रही है दुकानें, वो ऑड एंड इवन के बेसिस पे खुल रही है और उसको फॉलो किया जाएगा। कनॉट प्लेस पे सारी दुकान नंबर्ड है और हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा पालन किया जाए। तो अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है, लेकिन आपको सावधानी पूरी बरतनी है। आपको सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है। मुंह पर मास्क बहुत जरूरी है। हाथ धोते रहना है और साथ ही साथ सामाजिक दूरी और मास्क बेहद है जरूरी। बिल्कुल असावधानी मत बरतिए। बिल्कुल पूरी तरह से एहतियात होके एहतियात बरतिए, तभी आप इस बीमारी से बचाव रख पाएंगे। दिल्ली में 50 दिन बाद मेट्रो पटरियों पर दौड़ने लगेगी। इलाका आजमी की रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में अनलॉक दूसरे चरण का आज पहला दिन है और कई सारी सुविधाएं यहां पर मिल रही हैं और कई सारी छूट भी दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। मेट्रो एक बार फिर से जो है पटरियों पर उतर चुकी है और आप देख सकते हैं मैं इस समय अक्षरधाम मेट्रो पर मौजूद हूं। मेट्रो के बाहर से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक बार फिर से दिल्ली का दिल कहे जाने वाली दिल्ली मेट्रो पटरियों पर दौड़ रही है और आज से कई सारी छूटें मिली हैं, जिसमें से मेट्रो का सफ़र भी लोगों को दिया गया है। तो मेट्रो का सफ़र करने के लिए लेकिन नियम अलग होंगे, क्योंकि 50% तक ही लोग मेट्रो पर सफ़र कर पाएंगे। एक सीट छोड़ करके बैठना होगा और साथ ही साथ खड़े रहने की इजाज़त मेट्रो के अंदर नहीं मिलेगी। वहीं आज राजधानी दिल्ली में अनलॉक दूसरे चरण का पहला दिन है, तो सड़कों पर भी काफ़ी ज़्यादा चहल पहल दिख रही है। आज सरकारी के साथ साथ प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं वो भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि सरकारी जो ए कैटेगरी वाले कर्मचारी हैं वो 100% दफ्तर आएंगे, लेकिन जो उससे निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और सिर्फ 50% कर्मचारी ही ऑफिसेज आएंगे। और साथ ही साथ आज बाज़ार और दुकानें खुलनी हैं, शॉपिंग मॉल भी खुलने हैं। ऑड इवन की तर्ज पर तो एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई यहाँ पर दिल्ली वालों की ज़िंदगी नज़र आ रही है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है और लॉकडाउन में सख्ती की जा सकती है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ इलाका आज़मी, ABP न्यूज़, दिल्ली।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अनलॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज़ाद हो गए हैं सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए। आपको बहुत ज़रूरी होने पर ही सार्वजनिक स्थानों पर जाना है। मास्क ज़रूर पहनना है, हाथ धोते रहना है, क्योंकि ये 3 नियम हैं जिनकी वजह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का एक ही इलाज है, इससे बचाओ। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास से इला काज़मी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कड़कड़डूमा से अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अजयादिका सिंह और मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, आज से मुंबई में अनलॉक की शुरुआत हो रही है। हम देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं वहाँ पर, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले दिल्ली का ही रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। इला काज़मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इला, हमने आपकी रिपोर्ट देखी किस तरह से मेट्रो भी आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने एक जो बात कही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी विकास, बिल्कुल सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये जो प्रेजेंट टाइम है इस पे सबसे ज़्यादा सटीक बैठती है कहावत, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद लोग लापरवाह हो गए थे, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी वेव ने काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है हमारे पूरे देश को। इस समय मैं दिल्ली के बस स्टॉप पर मौजूद हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि आज ऑफिसेज खुल गए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, 50% कर्मचारियों के साथ। तो ऐसे में जो लोग हैं वो ऑफिसेज के लिए निकले हैं और कई सारे लोग जो इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम होता है बस, उसका इंतज़ार करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर तब आती है जब बस आके रुकती है और हड़बड़ी में लोग बस के अंदर चढ़ने लगते हैं, तब बिल्कुल सामाजिक दूरी की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं। हालांकि यहाँ पर मास्क लगा करके लोग आ रहे हैं और बस के अंदर भी जो है एक सीट छोड़ करके ही बैठ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बस की जो पकड़ने की जल्दी रहती है, जल्दी में कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की पटरी पीछे छूट जाए, ज़िंदगी की गाड़ी पीछे ही रह जाए। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अब देखिए जैसे कि अम्बेडकर नगर के लिए एक बस आ रही है, तो अब इसमें लोग चढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए किस तरह से भगदड़ मच रही है चढ़ने के लिए, किस तरह से सामाजिक दूरी नहीं हो पा रही है। और बस वाले ड्राइवर ने भी उनको समझाया कि बस केवल कुछ ही पैसेंजर जो हैं वो इस समय बस के अंदर चढ़ सकते हैं। इसी तरह से बस पर बस आती रहती है और लोग चढ़ने का इंतज़ार करते रहते हैं और देरी ना हो जाए दफ्तर को जाने के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं भागदौड़ सी नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन सावधानी बिल्कुल बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा कहीं गया नहीं है। थोड़ी सी ढील ज़रूर दी गई है प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन ये साफ कह दिया गया है कि अगर किसी तरह से लापरवाही होती रही और केसेस बढ़े, क्योंकि अभी तक के जो दिल्ली में केसेस हैं वो 500 से कम आ रहे हैं 1-2 दिन से, तो अगर एक बार फिर से केसेस बढ़े तो फिर से सख्ती बढ़ सकती है। और ऐसे में ये लोगों के हित में है, क्योंकि काम एक बार शुरू हो जाएगा तो इकोनॉमिकली भी लोग वापस अपनी पटरी पर लौट सकते हैं। बने रहिए, ग्राउंड जीरो से इला काज़मी हमें रिपोर्ट दिखा रही हैं। लाइव रिपोर्ट है किस तरह से लोग बस में चढ़ने के लिए हड़बड़ी कर रहे हैं। यही तो सावधानी बरतनी है आपको, यही तो नहीं करना है। कड़कड़डूमा से अभिषेक रावत और गाजियाबाद से अजयादिका सिंह भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई चल लेते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, हमने देखा कि मुंबई में काफ़ी चीज़ें खुल रही हैं, दिल्ली के तुलना में वहाँ ज़्यादा छूट दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में 5 लेवल बनाए गए हैं, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक, जहां पर 5% से कम कोरोना के केसेस हैं और बेड ऑक्यूपेंसी, ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 25% से कम है, वहां लेवल 1 की छूट दी गई है। मुंबई को लेवल 2 पे रखा गया है। मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूं और देखिए तस्वीर आज काफ़ी अलग दिख रही है। रोज़ ये दुकानें बंद रहती थी, लेकिन आज देखिए थोड़ी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानें सुबह 7 बजे ही खुल गई हैं। ये आप कपड़े की दुकान देखिए, बगल में जूते चप्पल की दुकान, खाने पीने की दुकानें हैं, तमाम जो दुकानें हैं इस तरह से खुल रही है। फलों और सब्जियों की दुकानें आपको खुली हुई नजर आएंगी। तो जो नए नियम लगाए गए हैं उसके मुताबिक जो इसेंशियल शॉप है वो तो सप्ताह के 7 दिन 4 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल और केमिस्ट की दुकानें 24 घंटे 7 दिन खुली रहेंगी। नॉन इसेंशियल शॉप जो है, जो हम तस्वीरों में ये दुकानें दिखा रहे हैं, ये पूरे वीकडेज में 5 दिनों तक शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी तो पहले से अलाउड की गई थी। ई कॉमर्स पहले की तरह काम करेगी। आज से प्राइवेट ऑफिस जो है वो 4 बजे तक काम करेंगे। 50%
50% क्षमता के साथ, और जो सरकारी दफ्तर भी है वो भी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। तो ऐसे पर एक दिक्कत जरूर आ रही है, वो है यात्रियों की। अब चूंकि ट्रेनें तो बंद है सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए, तो यानी कि बोझ आ गया है बेस्ट की बसों पर। ये देखिए एक बस जो है वो डिपो पहुंची हुई, लेकिन सावधानी ये बरती जा रही है कि जितनी सीट है उतने ही यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो लगभग एक बड़ी बस में 49 सीटें आती हैं, तो लगभग उतने यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। छोटी बसों में भी देखिए कुछ यात्री आपको खड़े नजर आ जाएंगे। और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये गोरेगांव स्टेशन के बाहर की तस्वीर है, यही गोरेगांव डिपो है और लोकल ट्रेनों के लिए गेट बंद कर दिया गया है। जगह जगह बस स्टॉप देखिए आपको किस प्रकार से कतार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आएंगे और कतारों में खड़े हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ये आप बस स्टैंड देख लीजिए, यहाँ डिपो का, यहाँ कतार लगी हुई है, काफ़ी देर से बसों का इंतजार कर रहे हैं। ये यहाँ बसें आती हैं लेकिन वही लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटों की क्षमता है। तो इस प्रकार की छूट दी गई है। महाराष्ट्र में 5 लेवल बनाए गए हैं, तो उसमें से मुंबई को लेवल 2 में रखा गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा छूट मिल रही है। यहाँ तक कि आज से मुंबई में शूटिंग भी शुरू कर दी गई है। बबल में रहते हुए शूटिंग किया जाएगा। साथ ही साथ सोशल, कल्चरल और इंटरटेनमेंट गैदरिंग के लिए भी 50% कैपेसिटी के साथ में छूट दी गई है कि वो वीकडेज में 4 बजे तक ये छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑन साइट जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए बाजार में थोड़ी सी रौनक दिखने लगी है। मैं प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरता हूँ और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ रहता था, दुकानें बंद रहती थी, लेकिन आज देखिए काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, लोग अपने काम कर जा रहे हैं। संख्या निश्चित तौर पर भीड़ भी कम है और सरकार की यही कोशिश भी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। जी मृत्युंजय, तो लोगों को सावधानी बरतनी भी चाहिए, क्योंकि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करें। आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब इसके प्रोटोकॉल का पालन करें, हाथ धोते रहिए, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक दूरी का ख्याल रखिए सार्वजनिक जगहों पर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ अजादिका सिंह जुड़ गई हैं गाज़ियाबाद से। अजादिका, आज आपने जब गाज़ियाबाद जा रहे होंगे तो ज़रूर देखा होगा कि ट्रैफिक जो है अब पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। लोग दिल्ली और गाज़ियाबाद के बीच ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि अनलॉक 2 शुरू हो गया है। लेकिन क्या लोग वाकई में जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते दिखे? जी विकास, देखिए सड़कों पर जो सूनी सड़कें थी उस पर रौनक फिर से दिखाई दे रही है और नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और नॉर्मलसी की सबसे ज़्यादा बड़ी जो तस्वीर दिल्ली और एनसीआर में दिखाई देती है, उसमें सबसे पहले शुरुआत ट्रैफिक से हो जाती है। और सुबह से ही आप देखेंगे ट्रैफिक की जो स्थिति है वो गाज़ियाबाद में भी कुछ ऐसी है। ये जो सड़क है ये दिल्ली की तरफ जाती है और दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क में आज सुबह से ही कुछ ऐसा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि लोग यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। मेरे पास में जितने आसपास लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं या फिर यहाँ पे खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे हैं। करीबन 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग जो हैं वो आपको मास्क पहने हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। पुलिस भी ऐसे में चौकन्नी है, जो मास्क नहीं पहने हैं उनकी फ़ोटो भी खींची जा रही है। ऐसा भी हमने देखा है कि पुलिस जो है उनको डांट भी रही है, उनको समझा भी रही है। तो हर तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सभी SOPs का पालन लोगों से करवाया जाए। साथ ही विकास, आपको बताऊँ कि गाज़ियाबाद में क्योंकि ऑड इवन स्कीम जो है उसके तहत दुकानें नहीं खुली हैं, वो जो दुकानें हैं वो बड़े दुकानों के लिए है और दिल्ली के लिए है, इसलिए यहाँ पर दुकानों की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको सभी दुकानें खुली हुई दिखाई देंगी। हालांकि दुकानों पर भीड़ इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं है। 2 या 3 लोग से ज़्यादा एक बार में दुकान के अंदर नहीं होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। और यहाँ पर जो दुकानें हैं ये क्योंकि बहुत छोटी दुकानें हैं, 10 फीट 10 की है दुकानें हैं या फिर 20 फीट 20 की दुकानें हैं, तो ऐसे में इन दुकानों में 4 से 5 मैक्सिमम लोगों की जो संख्या है वो अंदर जा सकती है। जी विकास। जी आजादिका, तो आपने तस्वीरें दिखाई, वो बताती हैं कि अनलॉक 2 हो चुका है, लेकिन सावधानी बहुत ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। इसी सावधानी का त्याग करने की वजह से ये कोरोना की दूसरी लहर आई थी, इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा बरती। अभिषेक रावत दिल्ली के कड़कड़डूमा से हैं। अभिषेक, क्या तस्वीरें आपके पास? तो देखिए ITO की तस्वीर। आज अनलॉक 2 हुआ है दिल्ली में। जैसे ही दफ्तर खुले हैं, कई दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुले, कई दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं, काफ़ी बाज़ार ऑड इवन के साथ खोले जा रहे हैं। और उसी की वजह से देखिए दिल्ली के ITO विकास मार्ग की तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से भीड़ है सड़कों पर
लोग अपने दफ्तर दुकानों पर जाने के लिए घरों से निकले हुए हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक देखा जा रहा है। और ये आईटीओ के विकास मार्ग की तस्वीर, जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ सुबह दफ्तर के समय देखी जाती है। आईटीओ की रेड लाइट से पहले ये तस्वीर विकास मार्ग की है, जहां पर रेड सिग्नल की वजह से काफ़ी दूर तक वाहनों की लंबी कतार हो जाती है। और वही तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली की लाइव तस्वीरें। अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में बाजार, मॉल, दुकानें खुल रही हैं। ऑड इवन के साथ कुछ दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। लोगों को आवाजाही की इजाज़त मिली हुई है। लोग अपने दफ्तर भी जा रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। तो इसी तस्वीर के साथ कड़कड़डूमा से हमारे साथ अभिषेक रावत जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या तस्वीरें आपके आसपास अनलॉक 2 की? देखिए विकास, मैं इस समय कड़कड़डूमा के यूनिटी 1 मॉल के अंदर मौजूद हूँ। आज लगभग 50 दिन बाद इस मॉल के अंदर जो अलग अलग स्टोर्स हैं वो खुलने जा रहे हैं ऑड इवन प्रक्रिया के तहत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का काम अभी चल रहा है, क्योंकि मॉल का खुलने का समय 10 बजे से है। तो जो मॉल का प्रबंधन है वो यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम अभी करवा रहा है। साथ ही जो स्टोर हैं वो लगभग 50 दिनों से बंद थे, तो उनका जो सेंट्रल एसी है उसके फिल्टर को भी साफ सफाई करवाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑड इवन के तहत जो है नंबरिंग भी कर दी गई है स्टोर्स की, कि किन स्टोर्स को इवन डेट पे खोलना है और किन को ऑड डेट पे खोलना है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर यह है कि जब मॉल के अंदर जो स्टोर हैं वो आधी संख्या में खुलेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ भी आधी संख्या में ही आएगी। यहाँ पर मॉल से ही जुड़े हमारे साथ एक प्रबंधन से जुड़े हुए कर्मचारी भी हैं, उनसे पूछते हैं अभी आज 50 दिन बाद जैसे मॉल की दुकानें खुलेंगी तो क्या क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है? सबसे पहले तो हमारी जो व्यवस्था थी सैनिटाइजन की, वो सैनिटाइजिंग कराने के बाद में आज पूरी रात सैनिटाइज हुई है, पूरे शॉप एरिया और बाहर के एरिया। और उसके बाद सुबह आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा सफाई का काम चल रहा है, सैनिटाइजिंग भी हो रहा है साथ के साथ। और उसके साथ विशेष ध्यान दी जा रही है जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं उनको देखने की, कि जो भी आ रहे हैं वो प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, उनकी टेम्परेचर चेक की जा रही है, क्योंकि जो पहले से प्रोसेस था वही हम फॉलो कर रहे हैं। इवन अभी जो हमारा एसी का है वो फिल्टर वगैरह प्रॉपर सफाई की गई है, उसकी डक्ट वगैरह की क्लीनिंग की गई है और यही साफ़ सफाई चल रही है। और जो भी शॉप है ऑड इवन के तहत शुरू होने जा रही है, जो शॉप नंबर है उनके हिसाब से, तो कुछ दुकानें आज बंद रहेंगी, कुछ खुलेंगी। और इसमें हमारे साथ में जो मेट्रो कैश एंड कैरी है ये इसेंशियल में है, तो ये कंटिन्यूअस चल रही थी। विकास, ये आपने सुना कि यहाँ पर जो है बाकायदा जो भी कायदे कानून जो नियम बताए गए हैं सरकार द्वारा उन सब का पालन किया जा रहा है। कल रात से ही जो है मॉल की साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी है मॉल के अंदर, तो उनके फिल्टर का साफ सफाई करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई संक्रमण है तो एसी भी उसके माध्यम से ज़्यादा संक्रमण को बढ़ा सकता है। तो इन सब तमाम तैयारियों के साथ आज लगभग 50 दिन बाद एक बार फिर से मॉल खुलने शुरू हो जाएंगे। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय सिंह, इला काज़मी और रजातिका सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि सावधानी ज़रूर बरतिए। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ना करें, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया, वो आपको दिखा देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, आज से दिल्ली में कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इन्हीं गतिविधियों पर कोरोना से बचाव के सभी एहतियात पूरी तरह से बरतें, ये अपील की है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धोते रहें। बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है। आगे ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, कोरोना संक्रमण से बचकर भी रहना है और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना भी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये हिदायत, ये अपील कि सावधानी बरतिए, कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाजार खुल रहे हैं, सावधानी भी बरतनी है और आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।